किसी से कोई डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। परफेक्ट बात बता रहा हूँ। एक ही मुक्ति दिलवा रहे हैं माफियाओं से, गुंडों से, मवालियों से, लड़की छेड़ने वाले से, लब जहादियों से। रात में हम लोग सो नहीं पाते थे, बेना डुलाते थे। कब संविधान सबके लिए है और परिवारवाद के लिए राज्यसभा का सीट, सांसद का सीट, विधायक का सीट, कोई जाति का नेता हो, भाई हो, बंधु हो। मायावती आती थी, लखनऊ में काम करती थी, वो सफाई इटावा में काम करते थे। पूर्वांचल में अखिलेश यादव राम के नाम पर नौटंकी कर रही थी, आज उसके हिसाब किताब मांग रही है। यहाँ पे मुलायम सिंह गोली चलवाए थे। सिंपल एक लाइन की बात करिए, एक लाइन की बात करिए। मेरे के सामने बात कर रहा हूँ, जिस दिन अगर योगी जी हट गए पूरे पूर्वांचल में। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जैसे योगी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम सर्वे करने के लिए निकले हुए हैं कि जनता क्या चाहती है। फिर से योगी जी को ही लाना चाह रही है कि जनता बदलाव की ओर देखना चाह रही है। जनता को नहीं पता चल रहा है कि क्या सही क्या गलत है, उसमें कहने या करने वाली क्या बात है। पहले क्या था, अब क्या है, इसको भी तो आपस में मान लीजिए तालमेल आदमी मिलेगा तभी ना समझ में आएगा। भाई साहब अभी कह रहे थे कि भाजपा के आने के बाद जात पात, हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा बढ़ गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। किसके साथ विरोध हुआ चाहते हैं तो देखें, जब छात्र संघ चुनाव होता था तो सारी होटलें बंद हो जाती थी। अब क्यों नहीं? 20-20 दिन, 25-25 दिन और गुंडागर्दी अलग होती थी। कोई खोल लिया बेचने के लिए, अब खाने के लिए तो मार खाता था। वो सब चीजें बंद हैं और जनता यहाँ की जनता खुश है। क्या कौन ठेला नहीं लगा है, कौन ठेला नहीं लगा है। आप जहाँ प्रशासन की जरूरत होगी हटाएगी, फिर लगाएगी। जनता देख चुकी है। यहाँ छात्र संघ चुनाव होता था, सारी होटलें बंद रहती थी 1 महीना। हरशंकर तिवारी या वीरेंद्र शाही का दबदबा था, वो सब चीज़ों से मुक्ति मिला है और जनता देख रही है इस बात को, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनता जो फैसला लेगी लेगी, इतना ही। क्या लग रहा है, जनता फिर से तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को चाहती है कि बदलाव की ओर देखना चाह रही है? जनता योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जनता योगी को, पूरे देश की जनता योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, उसमें कोई दो। अभी ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। महंगाई क्या चीज, क्या शब्द है? अगर 700 रुपया में लेबर वहाँ मिल नहीं रहा है चौराहे पर, 700 रुपया में नहीं मिल रहा है। 500 रुपया 2 महीने पहले था, 700 रुपये में लेबर नहीं मिल रहा है। क्या चीज़ की महंगाई है? कोई बेरोजगार हो बताए, 700 रुपये का तो 8 घंटे की ड्यूटी है। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अगर घर में जरूरी हो तो। लेकिन ऐसी और क्या विकास हुआ? विकास की यदि बात कर ली जाए, जात पात बहुत हो गया, विकास के ऊपर आते हैं तो क्या विकास यहाँ रही है? हर पुलिया, हर रोड, हर चीज चौड़ा हुआ है। आने जाने का मार्ग चौड़ा हुआ है। अतिक्रमण से मुक्ति है, जिला माफिया से मुक्ति है। क्या चाहिए जनता को? योगी जी क्या दे देंगे एक रात में, एक दिन में, 1 साल में? जो फैक्ट चीजें हैं, योगी जी गुंडा राज से मुक्ति दिलवा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, और आने वाले भविष्य में इंडिया को भी मुक्ति दिलवाएंगे। जिला माफियाओं से, मंडल माफियाओं से, किसी से कोई डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। परफेक्ट बात बता रहा हूँ। योगी जी मुक्ति दिलवा रहे हैं माफियाओं से, गुंडों से, मवालियों से, लड़की छेड़ने वाले से, लब जहादियों से। इतना बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। इसके लिए हम लोग कुछ भी सह लेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ भी सह लेंगे, इसके लिए हम कुछ भी सह लेंगे। घाटा नफा की बात नहीं हो, कहने दीजिए मोदी मीडिया को, इससे कोई बहस नहीं है। भाई साहब क्या लगता है, और क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या डेवलपमेंट हुआ? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। जनता खुद देख रही है। भाई क्या कहना चाह रहे थे? कभी से परेशान हो? बोलो। कुछ नहीं कह पाएंगे। अभी से परेशान थे, पूछ रहे हो तो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो यार? हमारे हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो नहीं बोल। फिर क्यों परेशान? हम इतने सक्षम नहीं है, नहीं बोल पाए। सक्षम नहीं हो तो पीछे से क्यों परेशान कर रहे थे? मैं परेशान किया हूँ, पीछे से बोले जा रहे हो। असुरों से, लब जहादियों से। और तुम बोलना चाह रहे थे भाई? फिर गायब हो गए सभी लोग। और कोई माई का लाल नेता नहीं है करा पाए। क्या कह रहे हैं? में लब जहादियों से और ये जो है बोलते हैं विकास पुरुष जो हैं, मोदी हैं, योगी हैं, ये लोग देश चलाएंगे और कोई पारिवारिक पार्टी देश नहीं चला पाएगी। क्या उनमें क्या दिक्कत आ रही है?
दिक्कत आप संविधान देखो, संविधान सबके लिए है और परिवारवाद के लिए राज्यसभा का सीट, सांसद का सीट, विधायक का सीट, सभासद का सीट, कोई जाति का नेता हो, भाई हो, बंधु हो। 2017 के पहले गोरखपुर में जो है रात में हम लोग सो नहीं पाते थे, बेना डुलाते थे, कब बिजली चली जाए कोई भरोसा नहीं रहता था। रात में जब जो मैं नींद लगता था तो बिजली चली जाती थी और रात में 4 बजे बिजली आती थी, 5 बजे बिजली आती थी, लोगों का नींद नहीं पूरा हो पाता था। सड़क जो है गड्ढे सड़क रहते थे। ये गोरखपुर से महाराजगंज रोड पे जो है इतना पानी, मतलब इतने खराब रोड रहता था कि बस डूब जाती थी हमेशा। लेकिन उस समय जो है उसके अपेक्षा इस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर का जो है इतना इसी रामगढ़ताल में आज जो लोग जो है पर्यटन स्थल बना, इसी रामगढ़ताल में लोग झांकने नहीं जाते तो मरे मुर्दों को फेंका जाता था, जो मरे जानवरों को फेंका जाता था। हाँ, इसी रामगढ़ताल में जो है ये सब क्या होता था पूछिए मत। आज गोरखपुर जो है, आज यहाँ आप जो सड़कें ये देखना, लाइट देखना, गोरखपुर में अंधेरा रहता था पहले, जो कभी उजाला नहीं रहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि पूरे गोरखपुर ने, पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में वो विकास की लहर बढ़ा दिए हैं और जो हर तरफ विकास हो रहा है। आज जो हम लोग जो जिस रोड पे बनारस जाने समय 8 घंटा 9 घंटा लगता था, आज 4 घंटे में हम लोग बनारस पहुंच जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो हर जगह जो है भाजपा सरकार की देन है कि हर जगह इतने विकास और इतनी उपलब्धियां हैं, जो ये सब भाजपा सरकार की देन है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है पूर्वांचल में कोई काम नहीं किए हैं, वो पश्चिम में किए हैं। मायावती आती थी, लखनऊ में काम करती थी, वो सफाई इटावा में काम करते थे। पूर्वांचल में अखिलेश यादव क्या काम किए हमको दिखा दे, बता दें। अभी भाई साहब थे यहीं पे, उनसे जब बातचीत हुई तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बीफ का इंपोर्ट करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है, मतलब भेजता है यहाँ से। हाँ। नहीं, ये जो है ना, ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो है देखिए बारीकी से समझना पड़ेगा। हिंदू जनता को बीफ का जो सिस्टम है इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर हमारे बजट में वो शामिल होता है कि नहीं होता है, क्या रूल है, वो कहने सुनने के लिए अलग बात है, अब बीफ का कारोबार अलग बात है। और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, शायद अभी नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं ये रेलवे स्टेशन, क्या बोलना चाहिए? एक बात है, जैसे कि भैया ने कहा कि रोजगार बढ़ गया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भैया ने कहा ना कि एक लेबर, भाई देखिए अगर सुनना होगा तभी बात, बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, सबको मौका मिलेगा। जैसे कि कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ गया है, 700 रुपया भाड़ा मिल रहा है सबको, दिहाड़ी मिल रहा है, भाड़ा नहीं होता है, दिहाड़ी होता है दिन भर का। चाचा इनका दिहाड़ी और भाड़ा में आप पहले बात सुनिए 1 महीने का होता है, दिहाड़ी 1 दिन। सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, आप इनसे पहले बातचीत कर ले, फिर आपके ऊपर और दिहाड़ी। आज राम मस्जिद पर समाजवादी पार्टी राम के नाम पर वो जो नौटंकी कर रही थी, आज उसके हिसाब किताब मांग रही है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, आप अपनी बात पूरी करिए। आप एक RSS आई, एक भाजपा आई तो सब हिंदू एकत्रित हुए। शिशु मंदिर आया, सरस्वती शिशु मंदिर आया, वो जो विचारधारा डाली गई, आज हिंदू बोल रहा है सरस्वती शिशु मंदिर के देन है। RSS है, भाजपा है तो हिंदू संगठन है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, एकदम कोई रास्ता नहीं है। RSS और बीजेपी और सरस्वती शिशु मंदिर, भाई RSS के लोगों को बीजेपी की ना, सुनो, खाते बीजेपी की हो और गाते बीजेपी के नहीं हो। तुम लोग ना खाते बीजेपी की हो, गाते बीजेपी की नहीं हो, ठीक है ना? यहाँ पे मुलायम सिंह गोली चलवाए थे, सिंपल 1 लाइन की बात करिए, 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 1 लाइन की बात करिए। मुलायम सिंह गोली, जय श्री राम, जय श्री राम, 1 लाइन की बात करिए। हो गया जिंदाबाद। आइए इधर देखो, बताता हूँ, सिंपल सी मीटिंग, ये लोग सपा के जय सभा, वो भी तो भाजपा की ही जय जयकार कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, सिर्फ दिखाने के लिए यार, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये क्या मतलब है यार? आपका विकास जिसने किया, देखो यार एक बात बताओ, इतने साल हो गए दोस्त,
ईमानदारी अगर तुम्हारे दिल में हो तो जरा दिल से देखो यार। इतने साल जो राजनीति चल रही थी राम मंदिर के लिए, वो राम मंदिर बना कि नहीं बना? आप ठीक है बना। कितना परिश्रम किया गया उसके लिए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई यार। लोग उसके लिए भी राजनीति कर रहे थे। भाई साहब ठीक है, विकास के ऊपर आते हैं। राम मंदिर अयोध्या बहुत हो गया, विकास की बात करते हैं। क्या लग रहा है योगी जी के आने के बाद गोरखपुर कुछ विकास कर पाया है कि नहीं कर पाया? या पूरी तरह विकास किया है, 100% विकास किया है। गोरखपुर से लगाए आप पूरे पूर्वांचल की बात करिए, आप पूरे पूर्वांचल में एक एक चीज। और जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, जिस दिन अगर योगी जी हट गए पूरे पूर्वांचल में जहाँ जो ईटा था वो ईटा से दूसरे जगह नहीं खिसकेगा, ये भी बता रहा हूँ आपसे। हाँ, उसके बाद कोई विकास नहीं होगा। हाँ, और वही भी देख लीजिए आप, मैनपुरी और इटावा की बात कर लीजिए आप, जहाँ पे 500 बसें चलती थी, 500 बसें चलती थी। हाँ, और आज के डेट में एक भी बसें नहीं चल रही हैं। और आज के डेट में विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास की बात एक एक ईंटें उठा के देख लीजिए, A to Z गोरखपुर से लगाए। अभी भाई साहब एक थे, वो यहाँ पर कह के गए कि भाजपा के आने के बाद हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, ज्यादा हो गया। कुछ नहीं बढ़ा है, समझने की फेर है, समझने की फेर है। आप अब जमीन ली है 10,000 रुपए की, लगी महंगाई की बात जो करते हैं ना लोग, 10 रुपए की जमीन ली, आज वो बेच दे 10,000 रुपया में। वही जमीन आज 10 रुपया में बेच दे। आज वही जमीन 10,000 रुपये में बेच दें। वो 10 साल पहले 10,000 रुपये की जमीन ली, आज वो 10,000 रुपये में बेच दें। क्या लग रहा है बढ़ गया उसका रेट? क्यों नहीं बढ़ा भैया? महंगाई की बात कर रहे हो तो आप महंगाई की बात करो ना यार। महंगाई की बात कर रहे हो तो आप 10,000 की जमीन आप 25,000 में बेचोगे, 1 लाख रुपये में बेचोगे। 10,000 की जमीन 1 लाख रुपये में बेचोगे तो महंगाई नहीं है। अगर सरकार ने बढ़ा दिया 10 रुपये का सामान 11 रुपये में तो महंगाई हो गई। लेकिन उसके पीछे भी राज है कि हाँ, उसके पीछे भी आपको सुविधा दे रहा है, उसके भी मुद्दे सुविधा दे रहा है भैया। अभी कुछ युवा भी थे, युवा ये कह रहे थे कि युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर देखिए डजन नॉट मैटर, पेपर लीक होना, पेपर न, ये तो सब आपसी संजीश है। वो तो लीक होना नहीं लीक होना वो अलग बात है।